Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning and I am here with the second video of Python. आई होप कि जो पहला मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो गया होगा कि कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज मैं आपको इसका इंटरफेस इसकी स्क्रीन के ऊपर काम करके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत ही बेसिक किस्म के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम इसके ऊपर करेंगे। प्रिंटिंग से रिलेटेड, इनपुट से रिलेटेड और कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं आपको। तो यहाँ पे हमारा बुक का जो पेज है वो आप देख रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। वंस यू गो टू द वेबसाइट, सबसे पहली बात ये है कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पे डाउनलोडिंग का पूरा मेथड लिखा हुआ है आपके पास। और सेकेंडली ये है कि मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी डाउनलोडिंग की। एक्चुअली मुझे जो है वो अपने सिस्टम से इसको डिलीट करना होगा, इसके बाद जो है वो मैं अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे कोई और लैपटॉप मिलता है जिससे मैं आपको प्रॉपरली पाइथन को डाउनलोड करके और इसके अलावा इसके हेल्पिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो मैं आपको बता दूंगी थ्रू द वीडियो। अभी हम लोग यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जो है इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या चीज़ें कौन से टर्म्स यूज़ हुई हैं। उन टर्म्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। वंस यू गो टू द वेबसाइट यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन 3 द लेटेस्ट वर्जन। मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन अपने सिस्टम में किया हुआ है, जबकि बट मैं जो वर्क करती हूँ वो मैं पाईचार्म पे वर्क करती हूँ। तमाम चीज़ों का लाइक आई इफ़ आई यूज़ द HTML इन क्लास 7 आई यूज़ द पाईचार्म एंड इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स लगते हैं कि जो इसके ऊपर हो सकते हैं, CSS से लेके HTML एडवांस से HTML एडवांस और HTML सिंपल जो HTML है हमारा वो, और सेकेंडली CSS जो अगर हमारी क्लास 7 के चैप्टर्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम निकले मेरे पास तो मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखा दूँ उसकी सारी चीज़ें, ताकि आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो दिस विल इंस्टॉल अ प्रोग्राम कॉल्ड IDLE on your computer. To launch Python, go to the start menu and type IDLE on the window machine on a Mac. हम Mac तो यूज़ नहीं कर रहे, आई एम यूजिंग द विंडो 10 और मोस्टली लोगों के पास जो है विंडो 10 है अभी तक। You can click on the search icon on the top right corner and type the IDLE, start the application and window appears that is similar to the picture below. नीचे आपको पिक्चर नजर आ रही है तो हम इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। सबसे पहली चीज़ जो है मैं इसको ये मिनिमाइज करती हूँ। यहाँ पे जो हमारा सर्च आइकन होता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सर्च में नहीं आ रहा है, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू, तो आप यहाँ पे इसको टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने इसका शेल जो है वो आ गया है। इसके अलावा हमारे पास चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास जो है पाइथन मौजूद है हमारी विंडो में या वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, तो आई एम गोइंग टू टाइप हियर पावर शेल के नाम से एक जस्ट लाइक इट्स लाइक अ डॉज। जो हमारे पास पहले डॉज का एक ब्लैक स्क्रीन के साथ आया करता था जिससे हम विंडोज़ भी इंस्टॉल करते थे और बहुत सारे प्रोग्राम्स की डायरेक्टरीज को फाइंड आउट कर लेते थे। यहाँ पे आपके पास यू हैव द विंडो पावर शेल। विंडो पावर शेल के थ्रू यू कैन गेट द आइडिया कि अगर आपका सिस्टम में प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके थ्रू आप जो है ना वो प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मेरे पास पावर शेल ओपन हो चुका है और इस पावर शेल में जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी, कुछ टाइप करूँगी। ये देखिए मेरे पास आ गया है, ट्राई द न्यू क्रॉस प्लेटफॉर्म पावर शेल। और मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं पाइथन टाइप करूँगी। आई एम वेटिंग हेयर कि मेरी डायरेक्टरीज आ जाएं यहाँ पर थोड़ी सी। तो यहाँ देखिए मैंने पाइथन टाइप करना है तो मुझे पता चलेगा कि मेरा पाइथन जो है वो इसके अंदर वर्किंग में है या नहीं है। मेरा सिस्टम एक्चुअली स्लो हो चुका है क्योंकि मैं क्लास 6, 7 और 8 के तमाम जो सेक्शंस हैं उनको मैं कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, तो उनके तमाम सॉफ्टवेयर्स मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं और इसके अलावा मेरे अपने बहुत सारे एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो भी इसके अंदर हैं। तो मेरी विंडो जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है आजकल। मैं इसको दोबारा से जो है वो इसको मैं रिफ़्रेश करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको करूँ। बट ये है कि मैं गुजारा तो कर दूँगी यहाँ कि थोड़ा सा चल जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू रिफ़्रेश माई विंडो ताकि आप तमाम प्रोग्राम्स को जो है ना वो बहुत अच्छे से इसको सीख सकें और एक इजी वे में आपको यहाँ से पता चल जाए कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू अपलोड, जैसे मैंने स्मार्ट प्रिपरेशन की कुछ आइडियाज़ शेयर किए थे कि किस तरह से आप अपनी स्मार्ट प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किस तरह से जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ थोड़ा स्टक हो रहा है।
यहाँ पे देखिए कि आपका जो पाइथन है मैंने जैसे ही टाइप किया है मैं इसको एंटर करती हूँ और एंटर करने के बाद आप देखें कि आपके पास क्या आता है। इट टेक्स टाइम। पाइथन टाइप करने के बाद ये देखिए मेरे पास वो मुझे बता रहा है कि आपका पाइथन 3.10 इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन इट। सो मुझे जो है वो बता दिया है कि मेरे कंप्यूटर में वो मौजूद है, प्रॉपर्ली रन कर रहा है पाइथन का सॉफ्टवेयर। सो आई एम गोइंग टू एग्जिट। एग्जिट के लिए मैं यहाँ पर डबल ये ब्रैकेट के साथ इसको एग्जिट करूंगी तो दोबारा जो है वो मेरा ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मेरी सी डायरेक्टरी आपके सामने ओपन हो गई है। तो इस तरह से मुझे पता चल गया है कि मेरी जो प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कोडिंग लिखी है। इस छोटी सी एक कमांड है जिसको मैं पिप का नाम दे रही हूँ। पिप से बेसिकली आपको इट्स जस्ट लाइक अ मैनेजर, एक मैनेजर की तरह वर्क करता है। किस तरह से कि अगर आपको आपने ये तमाम अपने जो जितने भी इसके फंक्शंस हैं ना जो ऑलरेडी हैं, जो आउटर फंक्शंस हैं या फिर जो इसके अपने बेसिक फंक्शंस हैं, वो तमाम यहाँ पर आपके सामने आ गए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं पैकेजेस से लेके डाउनलोड पैकेजेस, अनइंस्टॉल पैकेज, एवरीथिंग इज हियर रिलेटेड टू द पाइथन। ठीक है, ये पाइथन की तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हुई हैं। तो हम दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नाउ यू कैन जस्ट राइट डाउन पाइथन हियर एंड एंटर। यहाँ पे पाइथन रन हो गया है। यहाँ पे पिप टाइप करूंगी तो पिप जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मुझे जो है वो एग्जिट करना है। पहले एग्जिट करने के लिए मुझे ये डबल ब्रैकेट्स और ये दोनों, ये जो 3 साइंस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि नाउ योर प्रोग्राम इज रनिंग प्रॉपर्ली एंड वर्किंग प्रॉपर्ली। सो दैट्स व्हाई दीज साइंस आर अपीयर्ड हियर। ये वाला 3 जो आपको ग्रेटर देन के साइन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि नाउ यू कैन टाइप योर कमांड। आपकी कमांड जो है प्रॉपर्ली रन कर रही है, तो आप इसको राइटिंग में यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई काम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे साइंस हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे, हम लोग एक्चुअली कोशिश ये करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली प्रोग्रामर्स बन जाएं। मैं भी यही कोशिश करती थी, लेकिन जब तक हम बेसिक चीज़ों को जो है वो नहीं समझेंगे तब तक हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ में कामयाब हो नहीं सकते। तो इसलिए हमें छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को राइट करना, प्रॉपरली उनको समझना, और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। और एक बात ये होती है कि अगर आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो देखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि आपको बाकी तमाम प्रोग्रामिंग्स जो है वो बहुत इजी लगना शुरू हो जाती है। किसी एक प्रोग्रामिंग की बेसिक्स अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती जो चीज़ें हैं यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो मैं इसको अब ऑफ करने वाली हूँ। मैंने आपको सिर्फ बताना था कि पावर शेल से आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास अभी मौजूद है। मैंने यहाँ पे इसको ओपन भी किया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये स्क्रीन मेरे पास ओपन है इसकी, जो मेरा पाइथन का प्रोग्राम है। और इसकी स्क्रीन को अगर मैं ओपन करती हूँ तो ये कुछ ऐसी नज़र आएगी आपको। यहाँ पे मैं न्यू फाइल में चली जाती हूँ, यहाँ मैं फाइल न्यू करती हूँ। इसमें मैं अब आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जो मैं पायशाम में नहीं कर पा रही या मैं वहाँ पे करती हूँ, मैं यहाँ मैं इसको प्रेफर क्यों नहीं करती। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखती हूँ, मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट, सिंपल एक कमांड है प्रिंट, और यहाँ मैं लिख देती हूँ जॉइन माय चैनल। ठीक है, ये डबल कोटेड में होता है, तमाम चीज़ें ब्रैकेट्स ऑफ कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसको रन जब करूँगी तो पहले वो मुझे कहेगा कि इस प्रोग्राम को आप सेव कर लीजिए। किसी भी नाम से मैं इसको सेव कर लूँगी तो मेरा कंप्यूटर फुल हो जाता है इन फाइल्स के साथ। और बहुत सारी ऐसी फाइल्स जिनको मैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आई एम गोइंग टू डू वर्क ऑन इट, तो मुझे उनके नेम लिखना भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने ये PYH के नाम से इस फाइल को रन किया है, और यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगी तो क्या होगा, मेरे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि मेरी एक सिंपल कमांड है। और इससे प्रिंट की जो कमांड है हमारे पास, यहाँ प्रिंट का जो फंक्शन है वो ये है कि अगर आपने कोई भी काम किया है एंड यू वांट टू शो इट, इसके बगैर यू कांट डिस्प्ले योर, ये यहाँ पे एरर दे रहा है मेरा सॉफ्टवेयर। इसी चीज़ को मैं अब आपको जाके दिखाती हूँ मेरे पावर जो है पायचाम में। तो ये पायचाम मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ था, एक्चुअली मैं अपनी क्लास 8 को करा रही थी। पायचाम में यहाँ पे मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, यहाँ पे मुझे एक न्यू फाइल ओपन करनी है पाइथन की, और पाइथन फाइल है। यहाँ पे मैं पहले उसका नेम दूंगी, जैसे कि मैं इसको कहूँगी कि दिस इज़ माई फर्स्ट। ये इस पायचाम की वजह से थोड़ा सा मेरे सिस्टम को मसला हो रहा है, बल्कि एलिस जो प्रोग्राम है उसकी वजह से फर्स्ट प्रोग्राम
यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि किसी भी फाइल का नेम जो है वो किसी फंक्शन या किसी कमांड से मिलता हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपकी फाइल सेव नहीं होगी। मैंने यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट प्रोग्राम। जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे सामने एक इंटरफेस आ जाएगा, एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आप यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब मैं यही कमांड जो मैंने वहाँ पे अपने आइडियल शेल में लिखी थी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट, और जैसे ही मैं प्रिंट की कमांड को दूंगी और मैं सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन करना चाहूंगी तो यू कैन सी कि मेरे पास दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगी। मतलब इट फैसिलिटेट यू, यू डोंट नीड टू एंटर द स्पेसिफिक साइंस बाय प्रेसिंग द कीज एंड बाय टाइपिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, यू कैन डू इट। मैं यहाँ कॉलन एक डबल जो है इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगी तो दोनों आ जाएंगे मेरे पास। मैं यहाँ करती हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ से जाके रन करती हूँ तो आप देखें कि इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे सामने। चेक द रिजल्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे मेरी जो कमांड है फर्स्ट वाली जो मैंने इसको कहा था वो एंटर द फर्स्ट नंबर यहाँ प्रिंट हो गई है। अब मैं यहाँ पे करती हूँ इसको, एक और चीज़ है हमारे पास, वेरिएबल 1 इज इक्वल यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल जो है, वेरिएबल 1 में क्या चीज़ है, मेरे पास एक स्ट्रिंग डाटा है। 3 तरह की डाटा की काइंड्स होती हैं, ठीक है। नंबर 1 पे जो काइंड है वो हमारी ये नज़र आ रही है, जो एज इट इज़ प्रिंट होती है, जिसमें टेक्स्ट आते हैं हमारे, उनको हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। हम उनको बोलते हैं str1, str स्ट्रिंग 1। मेरे पास स्ट्रिंग है 1 and this is my first program, so I am going to write down the first program here in the form of string। मेरे पास string first 1 है, जो उसमें जो वैल्यू है वो मेरे पास है ये एक ये एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने अल्फ़ाबेट्स में लिया। स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा आपकी के अल्फ़ाबेट्स में आती है, लेकिन नंबर्स किसी सूरत में आते हैं, वो जब आगे हम काम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस कमांड। मैं वेरिएबल को भी ख़त्म कर रही हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको सिर्फ इसकी एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ। मैं यहाँ पे करती हूँ प्रिंट, ये मैंने एंटर किया तो उसके बाद मैं इसको कहती हूँ कि प्रिंट कर दे प्रिंट। अब पहले जब मैंने किया था तो मैंने लिखा था कि ओनली प्रिंट लिखा था। अब मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरी जो str की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दे। यहाँ पे मैं लिखूंगी string 1, और यहाँ पे मैं इसको जब रन करूंगी तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। यहाँ रन किया तो रन करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है। मैं दोबारा से इसको यहाँ से रन कर रही हूँ प्रोग्राम को, स्टॉप एंड रीरन। ये जैसे मैंने इसको रन किया है आप देख सकते हैं कि द रिज़ल्ट इज़ सेम, बिकॉज़ पहले क्या था, सिंपली समझने की बात है। प्रिंटिंग कमांड जो यूज़ होती है वो हमारी सिर्फ डाटा को, जो हमारे वेरिएबल्स होंगे स्ट्रिंग में आ जाता है, या हमारे डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, या हमारे जो हैं वो सिंपल जो नंबर्स आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स जिनको बोलते हैं, कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसको ओनली हमारा रिजल्ट प्रिंट करने के लिए, प्रिंट का मतलब ये होता है कि टू एग्जीक्यूट द रिजल्ट, जो हमने काम किया है वो तमाम काम जो है वो शो करने के लिए प्रिंट की कमांड यूज़ होती है। अब यहाँ पे जो चीज़ की है ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने यहाँ स्ट्रिंग 1 जो है वो एक वेरिएबल लिया, जिक्र कर दिया उसको, यहाँ मेरी एक कमांड है तो मैंने प्रिंट किया है। मैंने प्रिंट पूरी कमांड को प्रिंट करने के लिए, पूरी स्टेटमेंट को कमेंट जो है वो प्रिंट करने के लिए मैंने सिंपल एक छोटी सी चीज़ दे दी है कि str1 को प्रिंट कर दे। उसने str1 को प्रिंट कर दिया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे अगर लिखती हूँ लाइक आई हैव वेरिएबल 1, मेरे पास है वेरिएबल 1 जो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ये स्ट्रिंग वैल्यू है मेरी क्योंकि मैंने इसमें ये राइटिंग की है। मैं अब वेरिएबल 2 पे चली जाती हूँ, इज इक्वल, यहाँ मेरे पास आती है 52, कोई भी मैं वैल्यू ले लेती हूँ यहाँ पे 52, ये मेरे पास है एक इंटीजर वैल्यू। वेरिएबल 3 क्या है हमारे पास, 3 टाइप्स हमारे पास डाटा की, 52.6, ये मेरे पास आ गई एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं बोलूँगी कि मेरे पास 3 तरह का डाटा आ चुका है। अब मैं अगर इसको कहती हूँ कि वेरिएबल 1 को प्रिंट कर दे तो वो क्या करेगा, लेट्स सी। मेरे पास जो प्रिंट ये वाली है कमांड
पहली वाली जो है वो मेरे पास है दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम और उसने वेरिएबल 1 को शो कर दिया है। ठीक है, वेरिएबल 2 में चले जाते हैं तो यहाँ पे हम काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि वेरिएबल 2 को प्रिंट कर दे। तो इसका मतलब क्या होगा कि कौन सी वाली वैल्यू को वो प्रिंट करेगा, क्योंकि प्रिंटिंग का काम सिर्फ ये होता है कि डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ योर टास्क, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं होता। मैंने अब वेरिएबल 2 को चूज़ किया है, वेरिएबल 2 मेरे पास है 52। तो मैं यहाँ जब क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं उसने 52 को प्रिंट कर दिया हुआ है, राइट। अब मैं अगर बोलूँ कि वेरिएबल, इसको इस तरीके से करके देखते हैं, जस्ट डू एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स। मैंने यहाँ पे सिंपल वेरिएबल कर दिया हुआ है और मैं इसको रन करती हूँ तो देखें क्या रन होगा ये। इज इट वर्किंग? यस। इसने क्या किया है, दोनों को प्लस करके लिया है। इसके थ्रू हम कैलकुलेटर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ माइंड गेम है। मतलब आपने इसके बारे में सोचना है कि लाइक हाउ यू कैन डू एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज ऑल द कमांड्स प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आपको आप देख रहे हैं कि मैं इन वैल्यूज़ को अगर मैं करती हूँ कि प्लस कर दे, यहाँ पर प्लस वेरिएबल 1 कर दे, तो वो इसको एरर देगा। वो एरर क्यों देगा? बिकॉज द वेरिएबल 1 जो है यहाँ पे, ये हमारा जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है और स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है वो प्लस नहीं हो सकती। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे करती हूँ एक और प्रिंटिंग कमांड ऐड कर देती हूँ, मैं करती हूँ यहाँ पे प्रिंट इज इक्वल वेरिएबल 1 एंड नाउ चेक कि अब क्या होता है हमारे पास। अब हमने जब प्रिंट किया तो उसने वेरिएबल को 1 को प्रिंट नहीं किया। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने पहले उसको कर दिया हुआ है लेकिन इनको जो है वो प्रिंट नहीं किया। मैं यहाँ पे इसको करती हूँ प्रिंट, यहाँ प्रिंट मेरे पास है वेरिएबल 1। नाउ चेक द रिजल्ट। पहले उसने क्या किया है, वेरिएबल 1 को प्रिंट किया है, दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, उसको लेके आ गया और उसके बाद उसने वेरिएबल 2 को और 3 को प्लस करके जो है वो प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर कोई साइन चेंज कर देती हूँ, लाइक इफ आई अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन साइन, जिसके लिए हम स्टैटिक साइन यूज करते हैं, देखिए अब क्या रिजल्ट आता है। अभी उसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, इसने 52 वेरिएबल 1 52 एंड वेरिएबल जो है वेरिएबल को मैंने सिर्फ वेर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ, यहाँ पे भी 3 कर दूंगी इधर, ये देखिए। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करती हूँ तो मेरे पास दोनों का रिजल्ट सेम आएगा जो कि ये है। और इसके अलावा अगर मैं उसको कहती हूँ कि मुझे इसको डिवाइड करके रिजल्ट दे दे, तो मैं ये साइन ऐड करने के बाद देखती हूँ कि ये कैसे आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास डिवीजन के बाद ये इसका रिजल्ट आ गया है। तो इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी अप्लाई करना बहुत ईजी है, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो ये एक हेलो वर्ल्ड का एक यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन में भी एक चीज़ थी कि हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड और प्रॉपर कमांड यूज करने के बाद यू कैन टाइप एनीथिंग। इफ यू वांट टू मेक द पैराग्राफ्स एंड एवरीथिंग यू कैन जस्ट डू इट बाय द सिंगल कमांड एंड आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ ये स्क्रीन देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पाइचार्म यूज कर रही हूँ। पाइचार्म जो है वो बहुत ही कमाल का वर्जन है जिसमें आपने देख लिया कि ऑलरेडी तमाम ब्रैकेट्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है तो इस वजह से जो है वो मैं उसको पाइचार्म प्रेफर करती हूँ कि आप जो है वो उसको यूज कीजिए प्रॉपरली। और इसके साथ यहाँ एक प्रैक्टिकल, ये पहला प्रैक्टिकल है। मेरे स्टूडेंट्स ने एक्चुअली मुझे इस चैप्टर के लिए बोला था कि ये 5 चैप्टर हमें समझा दीजिए, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो था वो उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं किया। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अपलोड दिस प्रोग्राम नाउ। योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम सिमिलर द मोस्ट एप्लीकेशंस क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू ऑन द, ये मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दिस विल मेक अ न्यू फाइल एंड शो you an empty document, you will write all the code on this window। जैसे मैंने अभी आपको जो है उस पर दिखाया था, हमने जो की है पाइथन की विंडो के ऊपर काम किया था। मेरी पाइथन की विंडो जो है वो इसलिए मैं उस पर काम नहीं करती बिकॉज आई एम यूजिंग पाइचार्म प्रोग्राम, जिसके ऊपर मैं बहुत आसानी से जो है वो अपनी कमांड्स को रन भी कर सकती हूँ और प्रॉपरली इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ। यहाँ मैं चली जाती हूँ, मैंने आपको बताया था वी आर रेडी टू राइट आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, टाइप द फॉलोइंग लाइन इन द न्यू फाइल just created, make sure you type everything exactly as it appears below and to include the double quotes। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि if you want to type something like as it is and in the form of text, in the form of numbers, inverted commas जो हैं वो सेम आपकी वो चीज़ लेके आ जाते हैं जो आप प्रिंट में ऐड करते हैं। प्रिंट के बाद आपने ब्रैकेट्स लगाई हैं और स्पेशल करेक्टर था हेलो वर्ड एंड यू टाइप्ड हियर एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड देन यू कैन सी द आउटपुट हेलो वर्ड इज प्रिंटेड ऑन द। और ये मैं चीज़ मैं आपको प्रोग्राम में करके दिखा चुकी हूँ। टू रन योर प्रोग्राम क्लिक ऑन रन
हम अगर जो है वो पाइथन का शेल यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले रन करने से पहले आपको सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप यू सी द रिजल्ट प्रिंटिंग आउट इन पाइथन। मोस्ट कमांड्स इन पाइथन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ सीधी कमांड्स होती हैं जिनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वो सेंटेंसेस जो हैं वो सिर्फ प्रिंट करने होते हैं, वो डायरेक्टली आ जाते हैं। जस्ट यूज द प्रिंट कमांड विद सी सेंटेंस पास टू द कमांड. Not that print is actually a function, therefore instead of the command we will be using the term function for print. All sequences sentences in Python are enclosed with quotes. जो भी हम प्रिंटिंग कमांड के लिए लिखते हैं वो हमें कोट्स में ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने लाइन ऐड की है, जैसे कि हम कोई इंपॉर्टेंट इंग्लिश में जब हम काम करते हैं तो जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट बात लिख रहे होते हैं या किसी का कोट लिखते हैं, कोटेशन लिखते हैं, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमास ताकि वो चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, और वी ऑलवेज यूज़ दैट। यू कैन ऑल्सो यूज़ द प्रिंट फंक्शन टू मल्टीपल टाइम्स। जैसे मैंने अभी आपको मल्टीपल टाइम भी करके दिखाया कि एक से ज़्यादा तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। ऑर्डर टू आउटपुट सेवरल लाइंस ऑन द स्क्रीन। मैंने 2 लाइंस की हैं स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल, इफ यू राइट द फॉलोइंग लाइन इन अ न्यू फाइल एंड रन द प्रोग्राम, यू विल सी द आउटपुट स्पेसिफाइड बिलो। लेट्स सी द नेक्स्ट। अभी हम नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप करेंगे। अभी हमने सिंपल एक कमांड की थी, यहाँ पे मेरे पास know that। ये जो know that है ना, it's really important। it's all the important points are here। the word print is built in। built in के functions होते हैं जो वो already बने हुए होते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमें जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। हम लोग ऑटोमेटिकली उन फंक्शंस को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो पाइथन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और वो बनी बनाई चीज़ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको लगता है कि यू कैन मेक समथिंग वेरी ग्रेट, लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, यू नीड अ सैम्पल। आपको एक सैम्पल की ज़रूरत होती है और उसके बाद आपको पता चलता है कि इस चीज़ का यूज़ क्या है। तो वो जो चीज़ें हैं जो सैम्पल्स लेके बनाई जाती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन बनती हैं, क्योंकि एक आइडिया पहले से डेवलप हो चुका होता है, और अगर आप उसके ऊपर कुछ अच्छा करते हैं, चेंज करते हैं, तो यू कैन जस्ट गेट द बेटर वर्जन ऑफ द थिंग। तो आप इसको प्रिंट कर लेते हैं, बना लेते हैं, सॉरी, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बिल्ट इन फंक्शन का पाइथन में यही काम होता है कि वो ऑलरेडी बने होते हैं, आपने सिर्फ उसके अंदर प्रोग्रामिंग्स करनी होती है। जैसे प्रिंट जो है वो हमारा एक बिल्ट इन पाइथन फंक्शन है। प्रिंट के अलावा आपने कोई और कमांड नहीं यूज़ करनी इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले योर थिंग्स। जैसे कि आप कुछ भी स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, आखिरी कमांड आपकी प्रिंट होगी कि आपने तमाम प्रोग्राम लिख लिया, नाउ यू वांट टू प्रिंट इट। मैंने एक प्रोग्राम अपलोड किया था इसके ऊपर, आप देख सकते हैं उसके ऊपर, जिसमें हमने 3 इंटीजर्स लिए थे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अपने स्टूडेंट्स को सॉल्व कराया है। और उसके बाद आई एम गोइंग टू अपलोड नाउ द आईएनजी, एडिंग आईएनजी फंक्शन, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं इसका प्रैक्टिकल अपलोड कर दूंगी। इट प्रिंट्स आउट वॉट एवर इज बिटवीन द parentheses टू द यूजर। इन प्रीवियस एग्जाम्पल वी आर इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर टू प्रिंट आउट हेलो वर्ड। लास्ट में हमने जैसे हेलो वर्ड किया था और मैंने किया था दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो मैंने सिंपली उसको प्रिंट कर दिया था। यहाँ पे तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, इनको मुझे रीड करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमने ये प्रैक्टिकल किया है। तो मैं आपको आगे कुछ दिखाती हूँ थोड़ा सा। लेट्स सी, यहाँ पे मेरे पास है कि एक एल्गोरिदम इन पाइथन। एल्गोरिदम का आपको मतलब पता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपने किसी भी इंस्ट्रक्शन को, कोई भी प्रॉब्लम है, यू वांट टू सॉल्व इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट डिवाइड इट इनटू सिंपल स्टेप टू सॉल्व इट, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम, एंड वी जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट टू शो ऑल द स्टेप्स ऑफ अ प्रॉब्लम, एंड वी जस्ट डू दैट, राइट। तो we can write simple algorithm in Python using the multiple print functions. For example, if we want to give step-by-step instructions algorithm on how to make a paper airplane, we would write the following program. यहाँ पे अगर हमें एक कागज़ के साथ एक जहाज़ बनाना है तो हमें उसको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम डायरेक्टली वो उसकी शेप को नहीं बना सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको एक पूरे प्रोसीजर के साथ बनाते हैं कि हम जैसे कि प्रिंट, फोल्ड डाउन 2 टॉप कॉर्नर्स इन द मिडल, पहला स्टेप ये होगा। फिर प्रिंट करें, फोल्ड डाउन द टॉप ट्रायंगल। फिर है इसका प्रिंट पे 3 आता है, ब्रिंग द कॉर्नर्स डाउन टू मीट द मिडल। Number 4 is a fold up the small triangle. Print fold the paper outward, बाहर की साइड पे मोड़ेंगे उसको। Print fold the top flap down to the bottom of the plane. तो ये तमाम स्टेप्स हैं जिनको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। जैसे ही हम कोई चीज़ करने लगते हैं, हम कोई प्रोग्राम करने लगते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड द
plan and program into simple step to get the idea and to get the better understanding about that thing. So that's why इसके बाद हम वेरिएबल्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं वेरिएबल को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप कि यहाँ तक आपको थोड़ी सी सिंपली समझ आ गई होगी कि हम प्रिंटिंग के कमांड के लिए क्या काम करते हैं और हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली हम प्रिंट से लेके चलते हैं और इसमें वेरिएशंस करते करते हम आगे प्रोग्रामिंग तक भी पहुँच जाएंगे। लेकिन सिंपली आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको बेसिक्स को सीख सके बिफोर एग्जामिनेशन का क्रैमिंग नहीं करनी पड़े, उनको ट्रेसिंग नहीं करनी पड़े, वो बहुत अच्छे तरीके से इन प्रोग्राम्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। तो तब तक के लिए जो है वो इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।